नमस्कार। युद्धोत्तर महाभारत में 59वां चैप्टर ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र का तथा राजा पृथु के चरित्र का वर्णन। इसमें हम लोग महाराजा पृथु कौन थे उनके बारे में जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूसरे दिन सवेरे उठकर पांडव यदुवंशी वीर पूर्वाहन काल के नित्य कर्म पूर्ण करके नगराकार विशाल रथों पर सवार होकर हस्तिनापुर से चल दिए। निष्पाप नरेश कुरुक्षेत्र में जा रथियों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी के पास पहुंचकर उनसे सुखपूर्वक रात बीतने का समाचार पूछकर व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम करके उन सब के द्वारा अभिनंदित हो वे पांडव और कृष्ण भीष्म जी को सब ओर से घेर कर उनके पास बैठ गए। तब महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म जी का विधि पूर्वक पूजन करके उनसे दोनों हाथ जोड़कर पूछा। युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले भरतवंशी नरेश, लोक में यह राजा शब्द चल रहा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मुझे बताइए। यह प्रश्न जो है वे कर रहे हैं। तो भीष्म जी क्या उत्तर देते हैं। भीष्म जी ने कहा, पुरुष सिंह, आदि सतयुग में जिस प्रकार राजा और राज्य की उत्पत्ति हुई उसका वृतांत सुनो। राजा कैसे बना, राजा शब्द कैसे क्वाइन हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है। पहले न कोई राज्य था, न राजा, न दंड था, न दंड देने वाला। समस्त प्रजा धर्म के द्वारा रक्षा करती थी एक दूसरे का। सब मनुष्य धर्म के द्वारा पालित होते थे, पोषित होते थे। कुछ दिनों के बाद सब लोग पारस्परिक संरक्षण के कार्य में महान कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर उन सब पर मोह छा गया। नरेश्वर, जब सारे मनुष्य मोह के वशीभूत हो गए तब कर्तव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनके धर्म का नाश हो गया। भरतभूषण, कर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाने पर मोह के वशीभूत हुए सब मनुष्य लोभ के अधीन हो गए। फिर जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी उसे पाने का वे प्रयत्न करने लगे। इतने ही में वहां काम नामक दूसरे दोष ने उन्हें घेर लिया। काम के अधीन मनुष्यों पर क्रोध नामक शत्रु ने आक्रमण किया। पहले मोह, मोह के बाद काम है और काम के बाद क्रोध। तो भगवान गीता में एक श्लोक बोले हैं, ध्यायतो विषान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषय का चिंतन करके उसके प्रति अटैचमेंट जो है हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजायते कामः, और फिर उससे काम प्रकट होता है। कामात् क्रोधो भी जायते, और काम से क्रोध, काम के जब पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध प्रकट होता है। ये नियम है। काम का मतलब क्या है? इच्छा। आपकी इच्छा है कि मैं सो जाऊं, आपको लोग सोने नहीं दे रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, आप जो है क्रोध कीजिएगा। तो काम के जब पूर्ति नहीं हुआ, आपका इच्छा था कि मैं सो जाऊं, लोग सोने नहीं दे रहे हैं, तो उस इच्छा का पूर्ति नहीं हुआ तो आप क्रोध किए। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, और जब क्रोध होता है तो आदमी में मोह बढ़ जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और जब सम्मोहन की स्थिति में आदमी होता है तो उसकी स्मृति गड़बड़ा जाती है, यादाश्त खत्म हो जाता है, ज्ञान जो है मिट जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति जब नष्ट होती है तो बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का पतन। वही यहाँ बता रहे हैं कि पहले तो मोह के बस हो गए मनुष्य,
मोह के बाद उनमें काम उत्पन्न हुआ, काम के बाद पूर्ति नहीं हुई काम की तो क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध के वशीभूत वे यह न जान सके कर्तव्य क्या है। एक क्रोधी आदमी नहीं जानता। उन्होंने अगमागम वाच्य वाच्य भक्ष भक्ष दोष अदोष कुछ भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार मनुष्य लोक में धर्म का विप्लव हो गया, धर्म का नाश हो गया। इस प्रकार वेद धर्म का नाश होने लगा। तब देवताओं के मन में भय हो गया, अब सृष्टि कैसे चलेगी। लोक पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न करके दुख के वेग से पीड़ित हुए समस्त देवता बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य लोक में लोभ मोह आदि दूषित भावों ने सनातन वैदिक ज्ञान को नष्ट कर दिया है। ईश्वर तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर, वैदिक ज्ञान का लोप हो जाने से यज्ञ धर्म नष्ट हो गया। इससे हम सब देवता मनुष्यों के समान हो गए हैं, क्योंकि देवता की शक्ति मनुष्य है। देवता ही यज्ञ, देवता को यज्ञ किया जाता है, होम किया जाता है, तो उससे देवता शक्तिशाली होते हैं। तो देवता की शक्ति जो है मनुष्य है, और मनुष्य ही कुकर्मी हो गया तो कौन यज्ञ करता है, वही बता रहे हैं। मनुष्य यज्ञ आदि में घी की आहुति देकर हमारे लिए ऊपर की ओर वर्षा करते थे, हम उनके लिए नीचे की ओर पानी बरसाते थे, परंतु अब उनके यज्ञ कर्म का लोप हो जाने से हमारा जीवन संशय में पड़ गया है। तो गीता में भी भगवान एक श्लोक बताए हैं इस बारे में कि कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः सर्वलोक में वापी संग्रहम पश्यति। तो जनक आदि जो राजा हुए हैं वे लोग धर्म का पालन करते हुए और लोक संग्रह किए हैं। तो एक राजा को जो है धर्म के पालन में तत्पर रहना चाहिए। तो धर्म का पालन यही है कि जो देवताओं का यज्ञ भाग है उनको मिलना चाहिए। तो पितामह अब जिस उपाय से हमारा कल्याण हो उसके बारे में सोचिए। तब ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, देवताओं तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए, मैं कल्याण का उपाय सोचूंगा। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से 1,00,000 अध्यायों का एक नीति शास्त्र रचा, जिसमें धर्म अर्थ काम का विस्तार का वर्णन है। जिसमें इन वर्गों का वर्णन हुआ वह प्रकरण त्रिवर्ग नाम से विख्यात है। चौथा वर्ग मोक्ष है। तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग हुआ, और चौथा जो है पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष त्रिवर्ग का दूसरा बताया गया है। उसमें सत्व रज तम की गणना है। दंड जनित त्रिवर्ग उससे भिन्न है। स्थान वृद्धि क्षय यही उसके भेद है। ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र में आत्मा देश काल का उपाय कार्य सहायक इन 6 वर्णों का वर्णन है। ये 6 नीति द्वारा संचालित होने पर उन्नति के कारण होते हैं। भरतश्रेष्ठ ग्रंथ में कर्म कांड, ज्ञान कांड, कृषि और वाणिज्य और दंड नीति इन विपुल विद्याओं का निरूपण किया गया है। ब्रह्मा जी के उस नीति शास्त्र में मुनियों की रक्षा, प्रणिधि, राजदूत, राजपुत्र के लक्षण, गुप्तचरों के विचरण के लिए विविध उपाय, विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों की नियुक्ति, दान भेद दंड उपेक्षा, इन 5 उपायों का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया गया है। यह सब प्रकार की मंत्रणा, भेद नीति के प्रयोग के प्रयोजन, मंत्रणा में होने वाले भ्रम या उसके फूटने के भय तथा मंत्रणा की सिद्धि असिद्धि के फल का भी इस शास्त्र में वर्णन है। संधि के भेद हैं उत्तम, मध्यम, अधम। उनकी क्रमशः वित्त संधि, सत्संकर संधि, भय संधि 3 संज्ञाएं हैं। धन लेकर जो संधि की जाती है वह वित्त संधि है। सत्कार पाकर की हुई संधि मध्यम है, और भय के कारण की जाने वाली संधि
सबसे अधम है। 3 तरह से संधि किया जाता है, एक तो धन लेके, दूसरा जो है सत्कार करके, और तीसरा जो है भय के कारण। तो शत्रुओं पर चढ़ाई करने के 4 अवसर, त्रिवर्ग के विस्तार, धर्म विजय, अर्थ विजय, असुर विजय का भी उक्त ग्रंथ में वर्णन है। मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष, इन 5 वर्गों के उत्तम, मध्यम, अधम भेद से 3 प्रकार के लक्षणों का प्रतिपादन है। प्रकट और गुप्त 2 प्रकार की सेनाओं का वर्णन है। उनमें प्रकट सेना 8 प्रकार की बताई गई है। कुरुनंदन, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, बेगार में पकड़े गए बोझ ढोने वाले लोग, नौकरवही, गुप्तचर, कर्तव्य का उपदेश करने वाले गुरु, ये सेना के 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, 4 हुए। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, फिर बेगार के पकड़े गए बोझ ढोने वाले लोग, नौकर, रोही, गुप्तचर और कर्तव्य का उपदेश करने वाले गुरु। सेना के गुप्त अंग हैं जंगम, सर्पादि जनित और अजंगम, पेड़ पौधों से उत्पन्न विष आदि, चूर्ण योग अर्थात विनाश कारक औषधियां, गोपनीय दंड साधन विष आदि, शत्रु पक्ष के लोगों के वस्त्र आदि के साथ स्पर्श कराने अथवा उनके भोजन में मिला देने के उपयोग में आता है। विभिन्न मंत्रों के जप का प्रयोग भी पूर्वोक्त नीति शास्त्र में बताया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में शत्रु, मित्र और उदासीन का भी वर्णन है। पांडु कुमार, विपत्ति से सेनाओं का उद्धार करना, सैनिक का हर्ष उत्साह बढ़ाना, पीड़ा आपत्ति के समय पैदल सैनिकों की स्वाभाविक भक्ति की परीक्षा करना, इन सब बातों का उस शास्त्र में वर्णन है। शासन संबंधी सूक्ष्म व्यवहार, कंटक शोधन, परिश्रम, व्यायाम, योग तथा धन के त्याग और संग्रह का भी प्रतिपादन है। ये जो ब्रह्मा जी जो पुस्तक दिए हैं उसमें है सब। कुरुश्रेष्ठ, क्रोध और काम से उत्पन्न होने वाले जो यहाँ 10 प्रकार के भयंकर व्यसन हैं, उनका भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। नीति शास्त्र के आचार्यों में मृगया, शिकार करना, द्यूत, जुआ खेलना, मद्यपान, शराब पीना, स्त्री प्रसंग, 4 प्रकार के काम जनित व्यसन है। उन सब का इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने प्रतिपादन किया है। इन 4 चीज से बचना चाहिए: शिकार खेलना, द्यूत, शराब पीना, स्त्री प्रसंग, और इनसे बचना चाहिए। वाणी की कटुता, उग्रता, दंड की कठोरता, शरीर को कैद कर लेना, किसी को सदा के लिए त्याग देना, आर्थिक हानि पहुंचाना, 6 प्रकार के क्रोध जनित व्यसन हैं। अब उनके प्रकार बताए जा रहे हैं। नाना प्रकार के यंत्रों, उनकी क्रियाओं का वर्णन किया गया है। शत्रु के राष्ट्र को कुचल देना, उसकी सेनाओं पर चोट करना, उनके निवास स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देना, इन सब बातों का भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। शत्रु की राजधानी के चैत्य वृक्षों का विध्वंस कर देना, उसके निवास स्थान नगर पर चारों ओर से घेरा डालना आदि आदि इन सब में वर्णित है। भरतवंश के सिंह युधिष्ठिर समस्त न्यायालयों में जो प्रत्यक्ष परोक्ष विचार होते हैं तथा जो राजकीय पुरुषों के व्यवहार हैं, उन सब का प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए। इस ग्रंथ में कोष की वृद्धि करने वाले कृषि, वाणिज्य आदि मूल कर्म हैं, उनके प्रकार बताया गया है। इस शास्त्र के अनुसार दंड के द्वारा जगत का सन्मार्ग पर स्थापना किया जाता है, अथवा राजा इसके अनुसार प्रजा वर्ग में दंड की स्थापना करता है। इसलिए यह विद्या दंड नीति के नाम से विख्यात है। यह विद्या संधि, विग्रह आदि 6 गुणों का सारभूत है। महात्माओं में इसका स्थान सबसे आगे होगा। इस
शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का निरूपण है। तदनंतर सबसे पहले भगवान शंकर ने इस नीति शास्त्र को ग्रहण किया। वे बहुरूप विशालाक्ष शिव स्थानु उमापति आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव ने प्रजा वर्ग की आयु का ह्रास होता देख ब्रह्मा जी के रचे हुए इस महान ग्रंथ से भरे हुए शास्त्र को संक्षिप्त किया, इसलिए इसका नाम वैशालाक्ष हो गया। फिर इसे इंद्र ने ग्रहण किया। सुब्रमण्यम भगवान पुरंदर ने जब इसका अध्ययन किया उस समय इसमें 10,000 अध्याय थे। फिर उन्होंने भी इसका संक्षेप किया, जिससे यह 5,000 अध्यायों का ग्रंथ हो गया। तात वही ग्रंथ बहुदंत नामक नीति शास्त्र के रूप में विख्यात हुआ। उसका संक्षेप फॉर्म आते गया। उसके बाद बृहस्पति ने अपनी बुद्धि से उसका संक्षेप किया, तब से इसमें 3,000 अध्याय रह गया। फिर योग शास्त्र के आचार्य शुक्राचार्य ने 1,000 अध्यायों में उस शास्त्र का संक्षेप किया। इस प्रकार मनुष्य की आयु का ह्रास होता देख जगत के हित के लिए महर्षियों ने इस शास्त्र का संक्षेपण किया। तदनंतर देवताओं ने प्रजापति भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, भगवान, मनुष्यों में जो एक पुरुष सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का अधिकारी हो, उसका नाम बताइए। तब भगवान नारायण देव ने विचार कर अपने तेज से एक मानस पुत्र की सृष्टि की, जो बिरजा के नाम से विख्यात हुआ। पांडुनंदन बिरजा ने पृथ्वी पर राजा होने की इच्छा नहीं की। उनकी बुद्धि ने संन्यास लेने का निश्चय किया। बिरजा के कीर्तिमान नामक पुत्र हुआ। वह भी 5 विषयों के ऊपर उठकर मोक्ष का अवलंबन करने लगा। कीर्तिमान के पुत्र करदम हुए। वे भी बड़ी भारी तपस्या में लग गए। प्रजापति करदम का नाम अनंग था, जो कालक्रम से प्रजा का संरक्षण करने में समर्थ साधु तथा दंड नीति विद्या में निपुण हुआ। अनंग के पुत्र का नाम अतिबल, वह भी नीति शास्त्र का ज्ञाता था। उसने विशाल राज्य प्राप्त किया। राज्य पाकर वह इंद्रियों का गुलाम हो गया। मृत्यु की एक मानसिक कन्या थी, जिसका नाम सुनीता था, जो अपने रूप और गुण के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी। उसी ने बेन को जन्म दिया। बेन राग द्वेष के वशीभूत हो प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा। तब वेदवादी ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों द्वारा उसे मार डाला। राजा बेन जो है एक बड़ा अत्याचारी राजा था। उसको ऋषि मुनि लोग जो है साप देके मार दिए। उसी बेन से पृथ्वी राजा उत्पन्न हुए थे। फिर वे ही ऋषि मंत्रोच्चारण पूर्वक बेन की दाहिनी जंघा का मंथन करने लगे। उससे इस पृथ्वी पर एक नाटे कद का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसकी आकृति बेडौल थी। वह जले हुए खंभे के समान जान पड़ता था। उसकी आंखें लाल और काले बाल थे। वेदवादी महर्षियों ने उसे निषीद कहा, बैठ जाओ। इसी से पर्वतों वनों में रहने वाले क्रूर निषादों की उत्पत्ति हुई। निषाद बने थे ना, निषाद राज रामायण में भी है। तो इस तरह से निषाद बने तथा दूसरे जो विद्यागिरी के निवासी लाखों मलेच्छ थे, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद फिर महर्षियों ने बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। यहाँ जो है पिक्चर में दिखाया जा रहा है। उससे एक दूसरे पुरुष का प्रकट हुआ, जो रूप में देवराज इंद्र के समान था, जो कवच धारण किए कमर में तलवार बांध लिए प्रकट हुआ। वे धनुर्वेद के परंगत विद्वान थे। राजन, बेन कुमार को सारी दंड नीति का ज्ञान था। तब उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षियों से कहा, महात्माओं, धर्म और अर्थ का दर्शन कराने वाली सूक्ष्म बुद्धि मुझे स्वतः प्राप्त है। मुझे इस बुद्धि के द्वारा आप लोगों की कौन सी सेवा करनी है, मुझे बताइए। आप लोग मुझे
जिस किसी भी प्रयोजन कार्य के लिए आज्ञा देंगे मैं अवश्य करूंगा। तब देवताओं और ऋषियों ने उनसे कहा, वेद बेन नंदन, जिस कार्य में नियम पूर्वक धर्म की सिद्धि होती हो उसे निर्भय होकर करो। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर काम क्रोध लोभ मान को दूर हटाकर समस्त प्राणियों के प्रति समान भाव रखो। लोक में कोई भी मनुष्य धर्म से विचलित हो उसे सनातन धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबल से परास्त करके दंड दो। साथ ही प्रतिज्ञा करो, मैं मन वाणी क्रिया द्वारा भूतलवर्ती वेद का पालन करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वेदवादी महर्षियों ने उनसे इस प्रकार कहा, एवं अस्तु। फिर शुक्राचार्य उनके पुरोहित हुए जो वैदिक ज्ञान के भंडार थे। बालखिल्य गण सरस्वती तटवर्ती महर्षियों के समुदाय ने उनके मंत्री का कार्य संभाला। महर्षि भगवान गर्ग उनके दरबार में ज्योतिष हुए। गर्गाचार्य मनुष्यों में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई। स्वयं राजा पृथु भगवान विष्णु से 8वीं पीढ़ी में थे। उनके जन्म से पहले ही सूत और मागध नामक 2 बंदी उत्पन्न हुए। वेद के पुत्र राजा पृथु ने उन दोनों को प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया। सूत को अनुपदेश सागर तटवर्ती प्राप्त हुआ और मागध को मगध देश प्रदान किया। सुना जाता है पृथु के समय पृथ्वी ऊंची नीची थी, उन्होंने ही इसे समतल बनाया। महाराज, सभी मंवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची होती है। उस समय बेन कुमार पृथु ने धनुष की कोटि द्वारा चारों ओर से शिला समूहों को उखाड़ डाला और उन्हें एक स्थान पर संचित कर दिया। इसलिए पर्वतों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ गई। भगवान विष्णु देवताओं सहित इंद्र ऋषि समूह प्रजापति गण ब्राह्मणों ने पृथु का राजा के पद पर अभिषेक किया। तभी से राजा की परिपाटी चली आ रही है। युधिष्ठिर, उस समय साक्षात पृथ्वी देवी रत्नों का भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुई। सरिताओं के स्वामी समुद्र, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान देवराज इंद्र ने अक्षय धन समर्पित किया। सुवर्णमय महामेरु ने आकर स्वर्ण की राशि भेंट की। उन्होंने इस पृथ्वी से 17 प्रकार के धान्यों का दोहन किया। यक्षों, राक्षसों और नागों में से जिसको जो वस्तु अभिष्ट थी वह उन्होंने पृथ्वी से दूह ली। उन महात्मा ने संपूर्ण जगत में धर्म की प्रधानता स्थापित की। उन्होंने समस्त प्रजाओं का रंजन किया, इसलिए वे राजा कहलाते हैं। ब्राह्मणों को क्षति से बचाने के कारण वे क्षत्रिय कहे जाने लगे। उन्होंने धर्म के द्वारा इस भूमि को प्रथित किया। उनकी ख्याति बढ़ी। मनुष्यों द्वारा यह पृथ्वी कहलाई। भरत नंदन, स्वयं सनातन भगवान विष्णु ने उनके लिए मर्यादा स्थापित की। राजन, कोई भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। पृथु की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने स्वयं उनके भीतर प्रवेश किया। समस्त नरेशों में से राजा पृथु को ही यह सारा जगत देवता के समान मस्तक झुकाता था। इसलिए तुम्हें गुप्तचर नियुक्त करके राज्य की अवस्था पर दृष्टिपात करते हुए सारा दंड नीति के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। तात पुण्य का क्षय होने पर मनुष्य स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आता है और दंड नीति विशारद राजा के रूप में जन्म लेता है। राजेंद्र, शुभ कर्म का परिणाम शुभ है। कभी तो अन्य मनुष्यों के समान होने पर भी एकमात्र राजा की आज्ञा में यह सारा जगत स्थित है। इतिहास, वेद, न्याय, इन सब का सब में पूरा पूरा वर्णन है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार राजाओं का जो कुछ महत्व है वह सब मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से समझा दिया। इस विषय में तुम्हारे लिए और क्या जानना शेष है। तो इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो राजा किस तरह से शब्द आया और राजा कब से,
ये सतयुग की घटना है, तब से राजा जो है आज तक बनते आ रहे हैं। तो अभी मैं इसको समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।